शांति। आज 28 सितंबर 2021 के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाने। पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य बनने की पूरी कहानी तुम बच्चे जानते हो। प्रश्न है आज की मुरली से, कौन सी बात दुनिया वालों के लिए असंभव लगती है और तुम सहज उसे अपने जीवन में धारण करते हो? उत्तर, दुनिया वाले समझते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना यह तो बिल्कुल असंभव है, और तुम सहज धारण कर लेते हो क्योंकि जानते हो इससे स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो यह बहुत सस्ता सौदा हुआ ना। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। अंधियारा और सवेरा दो की कहानी है। अंधियारा और सवेरा दुनिया के लिए बिल्कुल अलग है, वह तो कॉमन है। अंधियारा और सवेरा उनके लिए तो ये 24 घंटे की दिन और रात की बात है। तुम बच्चों का सवेरा अनकॉमन है। दुनिया को पता नहीं अंधियारा और सवेरा किसको कहा जाता है। वास्तव में यह अंधियारा और सवेरा कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर होता है। अभी अज्ञान अंधियारा दूर होता है, गाते भी है ज्ञान सूर्य प्रज्ञा। वह सूर्य तो रोशनी देने वाला है, यह है ज्ञान सूर्य की बात। तो उसके कंपैरिजन में बाबा ने कहा कि भक्ति को अंधियारा, ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो सवेरा हो रहा है, भक्ति मार्ग का अंधियारा पूरा हो जाता है। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है क्योंकि जिसकी भक्ति करते हैं उनका ज्ञान कुछ भी नहीं है। चाहे लक्ष्मी नारायण की भक्ति करते हैं तो उनका ज्ञान भी उन्हें पूरा नहीं है, न शिव की भक्ति करते हैं तो उनका ज्ञान पूरा है। इसीलिए वो अपना समय वेस्ट करते हैं। तो बाबा कहे वेस्ट ऑफ टाइम होता है। गुड़ियों की पूजा होती रहती है, आधा कल्प से यह गुड़ियों की पूजा होती है। पूजा जिसकी करते उनका पूरा ज्ञान भी चाहिए। देवी देवताओं का है पूज्य घराना, वही पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनने की कितनी लंबी चौड़ी कहानी है। मनुष्य तो पूज्य पुजारी का अर्थ भी नहीं समझते हैं। परम पिता परमात्मा आते ही है संगम पर, जबकि अंधियारा पूरा होता है। सवेरा बनाने आते हैं, परंतु उन्होंने कल्प के संगम युगे के बदले युगे युगे लिख दिया है। जब 4 युग पूरे होते हैं तो पुरानी दुनिया पूरी हो, फिर नई दुनिया शुरू होती है। तो इसको कहेंगे कल्याणकारी संगम युग। ये संगम युग है। बाबा कहे इस समय, बाकी तो सब है नरकवासी, तो इस समय सब नरकवासी है। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, तो जरूर नरक में था। यह कोई समझते नहीं कि हम नरक में हैं। रावण ने सबकी बुद्धि को एकदम ताला लगा दिया है, सबकी बुद्धि एकदम मारी गई है। बाप समझाते हैं भारतवासियों की बुद्धि सबसे विशाल थी। फिर जब बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन जाते हैं तब ही दुख पाते हैं।
ड्रामा प्लान अनुसार बेसमझ बनना ही है। यह भी ड्रामा का एक हिस्सा है जो बाबा कहे बेसमझ बनना ही है। बेसमझ बनाती है माया। पूज्य को समझदार और पुजारी को बेसमझदार कहा जाता है। तो इसीलिए पूज्य और पुजारी की जो लंबी कहानी बाबा सुना रहे हैं कि बाबा कहे जब पूज्य अवस्था में है तो उसको समझदार कहा जाता है, जब पुजारी अवस्था में है तो कहा जाता कि माया ने एकदम बेसमझ बना दिया। तो बेसमझ बनाती है माया। पूज्य को समझदार और पुजारी को बेसमझ कहा जाता है। कहते भी है हम नीच पापी है, परंतु समझदार कब थे यह पता नहीं पड़ता। रावण रूपी माया बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती है। अभी तुमको समझ आई है कि हम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। अभी तुम बच्चों को खुशी होती है। बहुत दिनों से चिल्लाते आए हैं, बाबा के बहुत दिनों से चिल्लाते आए हैं कि हमको शांति मिले अथवा जन्म मरण से छूट जाए, लेकिन इस माया की जंजीरों से मुक्त हो जाए। यह ज्ञान, बाबा कहे यह ज्ञान इसकी भी बुद्धि में नहीं है कि इस माया की जंजीरों से मुक्त भी हो सकते, ये भी नहीं समझते हैं। लेकिन इस माया की जंजीरों से मुक्ति हो जाए यह ज्ञान भी किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम जानते हो सीढ़ी उतरते आते हो, सतयुग में तो फिर भी धीरे धीरे उतरते हैं, टाइम लगता है। सुख की सीढ़ी उतरने में टाइम लगता है, इसीलिए 21 जन्म में आधा कल्प बीतता है, अर्थात नीचे धीरे धीरे उतरते हैं। दुख की सीढ़ी जल्दी जल्दी उतरते हैं। सतयुग त्रेता में है 21 जन्म, द्वापर कलयुग में है 63 जन्म। आयु कम हो जाती है। अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला चपटी में हो जाती है। गाते भी है जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, परंतु जीवन मुक्ति का अर्थ समझते नहीं है। एक जनक को जीवन मुक्ति मिली, वह सारी दुनिया को मिली। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। इसकी डल बुद्धि होती है तो कहते हैं परमात्मा इनको अच्छी बुद्धि दो, कहते हैं ना परमात्मा इनको सद्बुद्धि दो। तो इसीलिए बाबा कहे कि इसकी डल बुद्धि होती है तो कहते हैं परमात्मा इनको अच्छी बुद्धि दो। सतयुग में ऐसी कोई बात नहीं। जो आत्माएं बहुत काल परमात्मा से अलग रहती है उनका भी हिसाब है। बाप जब परमधाम में थे उस समय जो आत्माएं उनके साथ मुक्तिधाम में रहती है, पिछाड़ी में आती है, वह बहुत समय साथ रहती है। हम तो थोड़ा टाइम वहां रहते हैं। पहले पहले हम बाप से बिछड़ते हैं, इसीलिए गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब लगा जब सतगुरु मिला दलाल। उन्हों का ही अब मेला होता है जो बहुत समय बाप से अलग रहे हैं। जो वहां बहुत समय साथ रहते हैं उनको नहीं मिलते हैं, लेकिन ऊपर साथ रहने पर भी उनको महसूसता नहीं है कि परमात्मा के बाजू में बैठे हैं या उनके साथ में है। जो वहां बहुत समय साथ रहते हैं उनको नहीं मिलते हैं। बाप कहते हैं खास तुम बच्चों को मैं पढ़ाने आता हूं। तुम बच्चों के साथ तो सबका कल्याण होता है। अभी सबकी कयामत का समय है। अभी सब हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे, बाकी तुम राज भाग पाएंगे। यह बातें कोई की बुद्धि में नहीं है। गाते भी है गॉड फादर, लिबरेटर, गाइड,
दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाने के लिए गाइड बनते हैं, सुख धाम के लिए गाइड नहीं बनते हैं। आत्माओं को शांति धाम में ले जाते हैं, वह है निराकारी दुनिया जहां आत्माएं रहती है, परंतु वहां कोई जा नहीं सकता क्योंकि पतित है। इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते हैं। खास भारतवासी जब उल्टे बन जाते हैं तब बेहद बाप को ही क्या कह देते हैं। जब बिल्कुल भारतवासी उल्टे बन जाते हैं तो बाबा कहे तो बेहद के बाप को भी कुत्ते बिल्ली पत्थर ठिक्कर में ले जाते हैं। वंडर है ना, अपने से भी मुझे नीचे ले जाते हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है, किसका दोष नहीं है। कितना प्यार से बाबा जैसे हर एक को क्षमा कर देते हैं, इसका दोष नहीं है। सब ड्रामा के वश है, ईश्वर के वश नहीं। ईश्वर से भी ड्रामा तीखा है। देखो बाबा क्या कहते, ईश्वर से भी ड्रामा तीखा है। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा अनुसार अपने समय पर आऊंगा। मेरा आना एक ही बार होता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं। तुमको बाप मिला है, बाप से चपटी में वर्षा लेना है। वर्षा मिल गया फिर धक्के खाने की दरकार नहीं। भगवान खुद कहते हैं मैं आकर वेदों शास्त्रों का सार समझाता। पहले सचखंड था, फिर झूठ खंड कैसे बना ये किसको पता नहीं है। गीता किसने सुनाई यह भी भारतवासी नहीं जानते। भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। बाबा कहे भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवता धर्म वाले ही सतो प्रधान, पूज्य से जब तमो प्रधान पुजारी बन जाते हैं तब देवता प्राय लोप हो जाता है। बाबा कहे जब देवता धर्म वाले सतो प्रधान पूज्य से जब तमो प्रधान पुजारी बन जाते हैं तब देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। फिर बाप आकर फिर से उस धर्म की स्थापना करते हैं। चित्र भी है, शास्त्र भी है। भारतवासियों का एक ही शास्त्र शिरोमणि गीता है। हर एक अपने धर्म को ही भूल गए हैं, इसलिए नाम बदल हिंदू नाम रख दिया है। भारतवासी ने इसीलिए जब अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म ही भूल गए तो बाबा कहे नाम बदल हिंदू रख दिया है। ड्रामा में नूंद है। आत्मा ही पुनर्जन्म में आते तमो प्रधान बन जाती है, खाद पड़ जाती है। तुम जानते हो हम सच्चे जेवर थे, अब झूठे बन गए। जेवर शरीर को कहा जाता है। शरीर द्वारा ही पाठ बजाते हैं। हमको कितना लंबा 84 जन्मों का पाठ मिला हुआ है। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र आपे ही पूज्य पुजारी तुम बनते हो। मैं अगर पूज्य फिर पुजारी बनूं तो तुमको पूज्य कौन बनाए। मैं तो एवर पावन ज्ञान का सागर पतित पावन हूं। तुम ही पूज्य पुजारी बन दिन और रात में आते हो, परंतु वो लोग जानते नहीं। बाप समझाते हैं दुनिया झूठी बनती जाती है तो इतनी झूठी कहानियां बैठ बनाई है ना। दुनिया झूठी हो गई है उसका प्रमाण इतनी झूठी कहानियां बैठ बनाई है। व्यास ने भी कमाल की है। अब व्यास भगवान तो नहीं है। भगवान ने तो आकर ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सार समझाया है। उन्होंने शास्त्र दे दिया है ब्रह्मा को। अब भगवान कहाँ। ऐसे तो नहीं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला तो विष्णु ने बैठ शास्त्रों का सार बताया।
नहीं, ब्रह्मा द्वारा समझाया है। त्रिमूर्ति के ऊपर है शिव बाबा, वह बैठ सार बताते हैं। ब्रह्मा द्वारा, जिनके द्वारा समझाते हैं वही फिर पालना करेंगे। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्राह्मण वर्ण है ऊंचते ऊंच, तुम अभी हो ईश्वरीय संतान। ईश्वर के रचे हुए यज्ञ की तुम संभाल करते हो। इस ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जानी है। इनका नाम रखा है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजाई प्राप्त कराने के लिए बाप ने यज्ञ रचा है। यह यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिव और शालिग्राम बनाते हैं। उत्पत्ति कर, पालना कर, फिर खलास कर देते हैं। देवताओं की मूर्तियां भी ऐसे ही करते हैं। जैसे छोटे बच्चे गुड़ियों का खेल करते हैं, ऐसे यह भी करते हैं। अब बाप के लिए तो कहते हैं स्थापना पालना फिर विनाश करते हैं। पहले स्थापना। अभी तुम मृत्यु लोक से अमर लोक के लिए पढ़ रहे हो। अभी हमारी पढ़ाई है ही मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए। तो बाबा कहे अभी तुम मृत्यु लोक में अमर लोक के लिए पढ़ रहे हो। यह तुम्हारा मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। बाप आते हैं अमर लोक स्थापन करने। एक पार्वती को कथा सुनाने से क्या होगा? अमरनाथ शंकर को कहते हैं, उनको पार्वती देते हैं। अब शंकर पार्वती स्थूल में आ कैसे सकते, जबकि उन्हों को सूक्ष्म वतन में दिखाया है। अभी तुमको समझाया है जगत अम्बा जगत पिता लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण फिर 84 जन्मों के बाद जगत अम्बा जगत पिता बनते हैं। वास्तव में जगत अम्बा है पुरुषार्थी, फिर लक्ष्मी है पावन प्रालब्ध। महिमा जास्ती किसकी है? जगत अम्बा पर देखो कितना मेला लगता है। काली कलकत्ते वाली मशहूर है। काली माता के पास भला काला पिता क्यों नहीं बनाया है? वास्तव में जगत अम्बा आदि देवी ज्ञान चिता पर बैठ काले से गोरी बनती है। पहले ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, फिर राज राजेश्वरी बनती है। यहाँ तुम आए हो ईश्वर से ज्ञान लेकर राज राजेश्वरी बनने। लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? ईश्वर ने। अमर कथा सत्यनारायण की कथा बाप ही सुनाते हैं। सेकंड में जिससे नर से नारायण बनते हैं। बाबा कहे अमर कथा सत्यनारायण की कथा बाप ही सुनाते हैं सेकंड में, जिससे नर से नारायण बनते हैं। अभी तुम बच्चों के कपाट खुल गए हैं। इस बात के लिए कपाट खुल गए तो बाबा कहे अभी तुम बच्चों के कपाट खुल गए कि काम महाशत्रु है। कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना असंभव है। समझाया जाता है बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर वह अपने बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देंगे। तो स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए एक जन्म तो पवित्र रहना पड़ेगा। यह तो सस्ता सौदा हुआ ना। व्यापारी लोग इस बात को अच्छा उठाएंगे, क्योंकि व्यापारी लोग दान भी करते हैं, धर्माओं भी निकालते हैं। बाप कहते हैं यह सौदा कोई विरला करते हैं। कितना सस्ता व्यापार है। फिर भी कई हैं जो सौदा करके फिर फारकती भी दे देते हैं। यह नॉलेज बाप के सिवाय कोई समझा नहीं सके। बाबा कहे यह नॉलेज बाप के सिवाय कोई समझा न सके। ज्ञान सागर एक ही है, वही समझाते हैं।
जो पावन पूज्य था, फिर 84 जन्म के अंत में पुजारी बना है। इनके तन में मैंने प्रवेश किया। प्रजापिता तो यहाँ होगा ना। अब तुम पुरुषार्थ कर फरिश्ता बन रहे हो। अब भक्ति मार्ग की रात के बाद ज्ञान अर्थात दिन होता है। तिथि तारीख तो है नहीं। शिव बाबा कब आया किसको भी पता नहीं। बाबा के शिव बाबा कब आया किसको भी पता नहीं है। कृष्ण जयंती धूमधाम से मनाते हैं। शिव जयंती का पूरा किसको मालूम भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस कल्याणकारी युग में एक बाप से ही सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुननी है। बाकी जो कुछ सुना है उसे भूल जाना है। दूसरी पॉइंट, सत्युगी बादशाही लेने के लिए इस एक जन्म में पवित्र रहना है। फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करना है। आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। हम बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक है। नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी है। इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। यही गीत सदा गाते रहो। कौन सा? कि पाना था सो पा लिया। खोया पाया, खोया पाया, ये खेल नहीं करो। पा रहा हूं, ये अधिकारी के बोल नहीं। पा रहा हूं, ये अधिकारी के बोल नहीं। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं, वह नौकर के समान मेहनत कर नहीं सकते। वो तो कहेंगे पाना था सो पा लिया, पा रहा हूं, ये गीत नहीं गाते हैं। आज का स्लोगन, योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है और उनके मुरली का शीर्षक है, राज ऋषि सत्युगी होते हैं। लोग यह जो कहते हैं, द्वापर में राज ऋषि थे जिन्होंने बैठ ये वेद शास्त्र रचे, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे। अब वास्तव में राज ऋषि हम सतयुग में ही कह सकते हैं, क्योंकि वहां विकारों को पूरा जीते हुए हैं, अर्थात कमल के फूल समान जीवन मुक्त अवस्था में रहते राजाई चलाते हैं। बाकी यह जो द्वापर में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तप करने वाले ऋषि है, जिन्होंने वेद शास्त्र रचे हैं, सतयुग में तो वेद शास्त्रों की जरूरत ही नहीं रहती। न हम उन्हों को त्रिकालदर्शी कह सकते हैं। जब हम ब्रह्मा विष्णु शंकर को त्रिकालदर्शी नहीं कह सकते हैं, तो फिर ये द्वापर युग वाले रजोगुण समय के ऋषि मुनि कैसे त्रिकालदर्शी बन सकते हैं? त्रिकालदर्शी अर्थात त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री सिर्फ एक परम पिता परमात्मा शिव को कह सकते हैं, जो स्वयं इस कल्प के अंत में आए सारी रचना का अंत दे देते हैं।
वहां सतयुग में प्रारब्ध भोगनी है, वहां यह ज्ञान नहीं रहता कि हम ब्रह्मावंशी ब्राह्मण ही सिर्फ मास्टर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हैं। बाबा के सतयुग में ये भी ज्ञान नहीं होगा कि हम ब्रह्मावंशी ब्राह्मण ही सिर्फ मास्टर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हैं। बाकी सारे कल्प के अंदर कोई को भी ज्ञान नहीं मिल सकता है, न देवताओं को न मनुष्य को त्रिकालदर्शी कह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.